जय श्री राम मित्रों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे प्रभु श्री राम के उन रहस्यमय गुणों के बारे में जो आप शायद ही जानते होंगे। महर्षि वाल्मीकि द्वारा बताए गए इन गुणों का पालन करके हम सभी अपने जीवन में एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना। मित्रों, भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने गए श्री राम इतिहास के सबसे आदर्श पुरुष में गिने जाते हैं। पुराणों में उन्हें श्रेष्ठ राजा बताया गया है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। वह मनुष्य रूप में जन्मे और ऋषि विश्वामित्र से विद्योपार्जन के उपरांत पृथ्वी पर उन्होंने असंख्य राक्षसों का संहार किया। सत्य, धर्म, दया और मर्यादाओं पर चलते हुए राज किया। उन्होंने जिस तरह राज किया उसे रामराज कहा गया। हमारी संस्कृति और सदाचार की जब भी बात होती है तो राम का नाम लिया जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते दिख जाते हैं, बेटा हो तो राम जैसा, राजा हो तो राम जैसा, चरित्र हो तो राम जैसा। महाकाव्य रामायण के श्रद्धेय नायक श्री राम को हिंदू पौराणिक कथाओं में सदाचार, धार्मिकता और आदर्श नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। उनका जीवन और शिक्षाएं एक सदाचारी और पूर्ण जीवन जीने की इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक कलातीत मार्गदर्शन प्रदान करती है। श्री राम द्वारा सन्निहित गुण एक आदर्श व्यक्ति के लिए एक खाका के रूप में काम करते हैं, जो व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए एक रोड मैप पेश करते हैं। आइए श्री राम के 16 गुणों के बारे में जानें, जिनका अनुकरण हर व्यक्ति कर सकता है। को वशमिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीरवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्वाक्यो दृढ़व्रतः चरित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कस्मर्थस्य कैचैक प्रियदर्शनः आत्मवान् को जीत क्रोधो दूतिमान को अनसूयकः कश्य बिभ्यति देवास्य जातरोष्य संयुगे। नारद जी कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम के ये सभी गुण हैं, जिसमें पहला है सदाचारी। श्री राम के उनके गुणों नैतिक उत्कृष्ट और धार्मिकता के प्रतीक के लिए सराहना की जाती है। उनका सदाचारी स्वभाव नैतिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित जीवन जीने की इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक मानक स्थापित करता है। जो दूसरा है वीरवान, वीर और साहसी। श्री राम का साहस पौराणिक है। उन्होंने अटूट बहादुरी के साथ कई चुनौतियों का सामना किया और दिखाया कि सच्ची ताकत साहस और दृढ़ संकल्प के साथ प्रतिकूलताओं का सामना करने में निहित है। नंबर 3, धर्मज्ञ यानी धर्म को जानने वाला। श्री राम धर्म के सिद्धांतों में पारंगत थे। एक आदर्श व्यक्ति को नैतिक मूल्यों की गहरी समझ होनी चाहिए और अपने कार्यों को धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार निर्देशित करना चाहिए। जो नंबर 4 है, कृतज्ञ यानी दूसरों के द्वारा किए गए अच्छे काम को न भूलना। दूसरों यानी विशेष रूप से अपने वफादार साथियों और शुभचिंतकों के प्रति श्री राम की कृतज्ञता हमारे आसपास के लोगों द्वारा किए गए सकारात्मक योगदान को स्वीकार करने और सराहना करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। जो 5वां है, सत्यवाक्य यानी सच बोलने वाला। सत्य के प्रति प्रतिबद्धता श्री राम के चरित्र की आधारशिला है। एक आदर्श व्यक्ति को ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की नींव को बढ़ावा देते हुए हर समय सच बोलना चाहिए। जो 6ठा है, दृढ़व्रत यानी कठोर व्रत करने वाला। श्री राम का कठोर उपवास का अभ्यास आत्मानुशासन और नियंत्रण का उदाहरण है। यह गुण किसी भी इच्छाओं पर काबू पाने और जीवन के विभिन्न पहलुओं में अनुशासन बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। जो नंबर 7 है, चरित्रवान। श्री राम के चरित्र की अक्सर उसके अटूट नैतिक मार्गदर्शन और उत्कृष्ट आचरण के लिए प्रशंसा की जाती है। एक आदर्श व्यक्ति को एक मजबूत और सिद्धांतवादी चरित्र के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो 8वां है, सर्वभूहितः यानी सभी प्राणियों के लिए लाभकारी। श्री राम के कार्य विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित थे। एक आदर्श मनुष्य को करुणा और सहानुभूति को बढ़ावा देते हुए सभी जीवित प्राणियों की भलाई में सकारात्मक योगदान देने का प्रयास करना चाहिए। 9वां है विद्वान
श्री राम की बुद्धिमत्ता और विद्वता पूरे महाकाव्य में स्पष्ट है। एक आदर्श व्यक्ति को आजीवन सीखने वाला होना चाहिए। जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए लगातार ज्ञान और बुद्धि की तलाश करनी चाहिए। नंबर 10, सक्षम होना। एक योद्धा और एक नेता दोनों के रूप में श्री राम की क्षमताएं सक्षम और सक्षम होने के महत्व को दर्शाती है। एक आदर्श व्यक्ति को समाज में प्रभावी ढंग से योगदान देने के लिए अपने कौशल और प्रतिभा को निखारना चाहिए। नंबर 11, सदा प्रिय दर्शन यानी सदा प्रियदर्शी, सदैव सुखद। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सुखद व्यवहार बनाए रखने की श्री राम की क्षमता दूसरों के प्रति सकारात्मकता और सौहार्दपूर्ण रवैया विकसित करने के महत्व को दर्शाती है। नंबर 12, आत्मनिर्भर यानी धैर्यवान। प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान श्री राम का धैर्य और आत्मनिर्भरता लचीलेपन के साथ कठिनाइयों को सहन करने और आंतरिक शक्ति बनाए रखने के गुण का उदाहरण है। नंबर 13, जीत क्रोध, जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली हो। क्रोध पर विजय श्री राम के चरित्र का एक प्रमुख गुण है। एक आदर्श व्यक्ति को सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अपनी भावनाओं, विशेषकर क्रोध पर काबू पाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 14, दीप्तिमान। श्री राम के चमक उस आंतरिक चमक का प्रतीक है जो शुद्ध और प्रबुद्ध हृदय से निकलती है। एक आदर्श व्यक्ति को सकारात्मक गुणों और सद्गुणों के साथ चमकने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 15, अनसूयक, ईर्ष्या को दूर रखने वाला। श्री राम की ईर्ष्या की अनुपस्थिति व्यक्तियों को ईर्ष्या की विनाशकारी प्रकृति के बारे में एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। संतोष विकसित करना और दूसरों की सफलता का जश्न मनाना एक आदर्श व्यक्ति के आवश्यक लक्षण है। नंबर 16, बिभ्यति देवस्य जतरोस्य संयुगे। जब क्रोध आता है तो युद्ध में देवता भी भयभीत हो जाते हैं। युद्ध में श्री राम का वेग ऐसा था कि उससे देवताओं में भी भय उत्पन्न हो गया। यह गुण उस ताकत और दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है जो चुनौतियों का सामना करते समय एक आदर्श व्यक्ति में होने चाहिए। इसका निष्कर्ष है कि वाल्मीकि जी के द्वारा वर्णित ये गुण श्री राम के व्यक्तिगत और आदर्शता भरे जीवन की दिशा में हमें मार्गदर्शन करते हैं। इन गुणों को अपनाकर हम भी एक समर्थ, सहानुभूतिपूर्ण और आदर्श जीवन जी सकते हैं। श्री राम के गुण हमें यह सिखाती है कि आदर्श मानव वह है जो अपने आचरण और गुणों के माध्यम से दुनिया को प्रेरित करता है और उच्चता की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करता है। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसा लगा? अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।